बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। तो आज आपकी बहन आप लोगों को रमज़ान स्पेशल रशियन डोनट्स बनाना सिखाएगी, जो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और करीमी बनेंगे। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये मेक एंड स्टोर रेसिपी है। इन्हें एक दफ़ा बनाएं, फ्रीज़ करें और फिर पूरा रमज़ान निकाल कर फ्राई करके अफ्तार का मज़ा दोबाला करें। और इंशाल्लाह ताला इतने मज़े के बनेंगे कि बच्चे बूढ़े सब उंगलियां चाट जाएंगे। तो फिर अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं कि रशियन डोनट्स की इस रेसिपी को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रशियन डोनट्स बनाने के लिए सबसे पहले अब हम एक कुकर चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हम 400 ग्राम बोनलेस चिकन डालेंगे। और चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद अब हम कुकर में डाल देंगे। और इसके साथ ही मैंने एक आलू लिया जो कि बड़े साइज का था, अगर वजन इसका देखा जाए तो 250 ग्राम है। और इसके साथ ही हम 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और इसमें मैंने सब्ज मिर्चें भी पीसी हुई हैं। और इसके साथ हम हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। और फ्लेवर के लिए इसके अंदर हम एक तेजपात का पत्ता, एक बड़ी गरम मसाले वाली इलायची डाल देंगे और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। और इसके बाद 1 गिलास पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर अब आपने कुकर का ढक्कन लगा देना है और वेट बंद कर देना है, और मीडियम आंच पर आपने 10 से 12 मिनट इसको पकाना है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी ये दोनों चीजें जो हैं वो गल जाएंगी। और आप यकीन करें कि थोड़े से चिकन से इतने ज्यादा डोनट्स बन जाएंगे। वो कैसे बनेंगे ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। तो यहाँ पर अब हम इसको पकने देते हैं और दूसरा काम कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर काफ़ी सारी सब्जियाँ लेंगे, जिसमें ग्रीन लहसुन है जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा आता है। इसके अलावा सब्ज़ मिर्चें लेंगे, गाजर लेंगे, बंद गोभी लेंगे और शिमला मिर्च लेंगे, और इनको बहुत बारीक बारीक जो है वो चॉप कर लेंगे। तो मिर्चों को तो आपने इस तरह से चॉप करना है कि एक मिर्च में 2-3 काट आपने लगा लेने हैं, और फिर बारीक बारीक इनको चॉप कर लेना है। इसी तरह आपने धनिया लेना है और धनिया को भी अच्छी तरह से बारीक बारीक जो है वो चॉप करके रख लेना है। इनको तो आप दोनों चीज़ों को छुरी से चॉप कर लें, और इसी तरह लहसुन को भी छुरी से चॉप कर लें। और ये जो बाकी चीज़ें हैं ना, गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च, इसको ये मैनुअल चॉपर जो होता है इसमें भी डालकर आप चॉप कर सकते हैं, या जो इलेक्ट्रिक चॉपर होता है उसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बारीक बारीक हमें वेजिटेबल्स चाहिए। और इस तरह से आप यकीन करें कि बच्चे जो वेजिटेबल्स नहीं खाते ना, तो उनको डोनट्स बहुत बड़े पसंद होते हैं। तो आप लोग बच्चों को डोनट्स बनाकर वेजिटेबल भी खिला सकते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें वेजिटेबल्स डाली हुई हैं, इतने मज़े के बनेंगे। तो इस तरह जब हम वेजिटेबल्स भी डालेंगे तो ढेर सारे हमारे जो हैं वो डोनट्स बनेंगे। तो अब हम अपने चिकन को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 12 मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और गैस जो है खुद ब खुद रिलीज हुई है। तो यहाँ पर देखें अब थोड़ी सी यखनी जो है ये रह गई है। ये हमें यखनी की ज़रूरत है, इसलिए इस यखनी को हमने ज़ाया नहीं करना है। ये कहाँ इस्तेमाल करनी है ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। अब हमने चिकन और आलू जो हैं वो सेपरेट कर लेने हैं, और जो चिकन है इसको हमने रेशे रेशे कर लेना है। और ये बहुत मज़े के लगेंगे जब वेजिटेबल के साथ रेशे भी आपके मुंह में आएंगे ना, तो खाने का मज़ा आ जाएगा। और आलू जो है उनको अलग से हमने निकाल कर मैश कर लेना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चिकन के रेशे भी कर लिए हैं और आलूओं को भी मैश कर लिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इन रशियन डोनट्स को कैसे बनाना है। अब हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर 50 ग्राम बटर डालेंगे, क्योंकि चाइनीज़ जो खाने होते हैं वो ज़्यादातर बटर में ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर बटर डालना चाहिए, इसलिए हम इसके साथ 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, और बटर को मेल्ट होने देंगे। और जब बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर हाफ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे, और इसके साथ ही हम 3 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। और मैदे को डालकर हम 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। और जब मैदा फ्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अगर आप लोगों के पास चाइनीज़ नमक हो तो आप हाफ टी स्पून चाइनीज़ नमक भी डाल सकते हैं, क्योंकि उसका भी बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। और 7-8 हम सब्ज़ मिर्चें चॉप करके वो डाल देंगे, और इसके साथ ही हाफ टी स्पून हम इसमें ऑरिगेनो डालेंगे। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आपने 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद अब हमने जो सब्जियां चॉप करके रखी
हुई हैं उनमें से सबसे पहले हम प्याज डाल देंगे और 1-2 मिनट के लिए प्याज को भी फ्राई करेंगे। और आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को फ्राई नहीं करना, सिर्फ हल्का हल्का फ्राई करना है। प्याज फ्राई करने के बाद अब हमने जो लहसुन चॉप करके रखा हुआ है वो लहसुन डाल देंगे और लहसुन को भी 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद अब बाकी जो सब्जियां वो हमने सारी डाल देनी है। और सारी सब्जियां डालने के बाद आपने इन सब्जियों को भी 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है। और इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डाल देंगे, 1 टीस्पून हम चिकन पाउडर डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमने जो यखनी रखी हुई थी ना वो यखनी स्टेज पर डालेंगे और ये तकरीबन 1 कप, ये थोड़ा सा कम है, ये सारी यखनी डाल देंगे। और इसके साथ ही हम 1 कप जो है वो दूध डालेंगे और इस दूध की वजह से और मैदे की वजह से बहुत ही क्रीमी टेस्ट जो है वो बनेगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर अब हम ये सारी चीज़ें डालने के बाद 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि हमारी सब्जियां और जो है वो अच्छी तरह से गल जाएं। और इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही जो हमने श्रेड करके चिकन रखा हुआ है वो चिकन भी डाल देंगे। और चिकन डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपने आखिर में आलू डालने हैं, क्योंकि आलू जो है वो पानी छोड़ देते हैं तो इसलिए आलू हम आखिर में ही डालेंगे। और साथ ही हम काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डाल देंगे। 1-2 मिनट के लिए दोबारा से पकाएंगे। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़े की ये जो बैटर हमारा रशियन डोनट्स का है बन गया है। अब हम इसको हल्का सा ठंडा करेंगे और फिर इसके डोनट्स बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा बैटर ठंडा हो गया था। तो अब हमने हाथों को तेल लगाना है और तेल लगाकर एक पेड़ा सा लेना है और उसको गोल करना है। और गोल करने के बाद यहाँ पर टिक्की से ना कबाब से थोड़ा मोटा रखना है, क्योंकि डोनट्स जो है वो मोटा होता है। और इसके अंदर हमने एक सुराख कर लेना है, वो फिंगर को आप ऑयल लगाएं और उस फिंगर के साथ जो है वो आप सुराख कर लें, या कोई भी आप कोई ढकना जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह डोनट्स बनाकर आप रखते जाएं। और ये एक और मैं बनाकर दिखा देती हूँ। तो ये इस तरह से मैं सारे डोनट्स बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे डोनट्स जो हैं वो बना लिए हैं। अब ये थोड़े से ना नरम होंगे, इसलिए अभी से ये फ्राई नहीं हो सकते। तो अब हमने इनको बनाकर ना फ्रीज़र में रख देना है और 10-15 मिनट आप फ्रीज़र में रखेंगे ना तो ये अपनी शेप पकड़ लेंगे, होल्ड कर लेंगे, तो फिर हम इनको बना सकेंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने फ्रीज़र में रखे थे और अब हमारे डोनट्स जो हैं वो शेप पकड़ गए हैं। तो यहाँ पर अब ये फ्रीज करने के काबिल हैं। इस स्टेज पर आप इनको जिप लॉक बैग में भी डाल सकते हैं, किसी डिब्बे में भी डाल सकते हैं। एक तय लगाएं, बटर पेपर लगाएं, दूसरी तय ऊपर डोनट्स रखें। इस तरह तय बाय तय करके आप डिब्बे में भी बंद करके रख सकते हैं और पूरा रमज़ान आप इफ्तार के टाइम निकालें, खाएं और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़े के लगेंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर इनको फ्राई करने के मैं आप लोगों को 2 तरीके बताऊंगी। एक तरीका जो है उसमें तो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और एक तरीका जो है वो आम नॉर्मल जिस तरह हम कबाब फ्राई करते हैं ना उस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये वाला तरीका बता देती हूँ कि इसके लिए आपने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स लेनी है और ये जो बारीक वाली सवैयाँ मिलती हैं ना ये सवैयाँ ले लेनी है, लेकिन पैकेट के अंदर ही आप इनको चूरा मुरा कर लें ताकि बाहर करेंगे ना तो वो ज़्यादा मैस क्रिएट होता है। तो ये ब्रेड क्रम्स और ये सवैयाँ जो है आपने मिक्स कर लेनी है और दूसरी तरफ आपने 2 अंडे जो हैं वो फेंट लेने और इन दोनों चीज़ों में आपने नमक और काली मिर्च थोड़ी थोड़ी डाल लेनी है ताकि जायका आए। फिर आपने एक डोनट उठाना है और पहले उसे अंडे में दोनों साइडों से अच्छी तरह से डिप करना है। अंडा लगाने के बाद आपने ब्रेड क्रम्ब और सवैयों में रोल कर लेना है और दोनों तरफ से रोल करने के बाद ये हमारा डोनट तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ हमने तेल भी गर्म होने के लिए रखा हुआ है, इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और यहाँ पर 3 डोनट जो हैं वो आ जाएंगे तो तीनों डाल देंगे और यहाँ पर फिर 2-3 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करेंगे और 2-3 मिनट के लिए दूसरी साइड से फ्राई करेंगे तो हमारे डोनट जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपने आंच जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी बल्कि मीडियम आंच पर इनको फ्राई करना है ताकि क्रिस्पी बने। तो जब तक डोनट्स फ्राई हो रहे हैं आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो जिसका भी यूज़फुल कमेंट होता है मैं उसे पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और इसके अलावा भी मैंने इस तरह के रेसिपीज़ जो हैं वो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं, पिछले रमज़ान भी की हैं, वो भी बहुत मज़े की हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी देख लें। तो यहाँ पर देखें हमारे एक तरफ से डोनट्स फ्राई हो गए हैं, हम दूसरी साइड पलट देंगे और इस तरह से दोनों तरफ से फ्राई करके हम निकाल लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के बने। अब दूसरा तरीका बता देती हूँ कि आपने मैदा लेना है और एक एक डोनट्स को इस मैदे में लपेट कर रखते जाना है दोनों साइडों से, ठीक है।
और उसके बाद आपने इसी मैदे में नमक और काली मिर्च डालनी है और हल्का हल्का पानी डालकर इसका एक थिक सा बैटर बना लेना है। और इस तरह से जिस तरह आपको नजर आ रहा है ना कि चम्मच के पीछे लगते हैं और लाइन लगाते हैं तो फिर आपस में नहीं जुड़ती, बहुत ज्यादा थिक भी आपने नहीं बनाना। फिर आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने अल्ट पल्ट कर लेना है मैदे के अंदर बैटर में, और फिर आपने ब्रेड क्रम्स या सवैयां जो भी आप लगाना चाहते हैं लगा लें। यहाँ पर अब हमने अंडे का यूज़ नहीं करना। और फिर ऑयल हमारा पहले से गर्म है तो हम उसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इस तरह सारे डोनट्स डालकर दोनों साइडों से हम फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के डोनट जो हैं वो तैयार हो गए, ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ही नरम और क्रीमी है। आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप इसको केचप के साथ खा सकते हैं, आप इसको दही के पुदीने वाले रायते के साथ खा लेते हैं, बहुत मज़े के लगेंगे इंशाल्लाह। और बेख्तियार कहने को दिल का रफ़ा भी है ये अलाई रब्बिकुम का ज़ीबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें, और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।